हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। जब आप अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपेंगे तो आपकी तमाम बीमारियां आपके शरीर से जाने वाली हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं विश्वास करता हूं, मैं बिलीव करता हूं। इस समय मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के बीच में अद्भुत काम करने जा रहे हैं। आप इस जगह पर इस समय आप परमेश्वर की आराधना करते समय आप छुटकारे को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं विश्वास करता हूं, बिलीव करता हूं। आप विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाएं, क्योंकि मेरा यहोवा मेरा परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु के वचन में लिखा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अगर आप महसूस करते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ और मेरे दाहिने हाथ में बैठा हुआ है, तो परमेश्वर आपके साथ हो और आपके साथ बैठा है। आपकी जिंदगियों में, आपकी लाइफ में आप परमेश्वर की आराधना करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें अपने हाथों को उठाकर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने घुटनों के बल आए थोड़े समय के लिए और परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। आपको परमेश्वर अपने हाथों में ले लेगा। जब आप परमेश्वर आपको अपने हाथों में लेगा तो आपके जीवन के अंदर से हर तमाम बीमारी, हर तमाम शैतान की विरोधी ताकत जो आपको परमेश्वर से दूर करती है, आज आपकी जिंदगियों में से जाने वाली है। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप छुटकारे को पाएंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज कहिए, परमेश्वर आज मैं जो कुछ भी मांगू आज मुझे अपने वचन के अनुसार मुझे दे दिए। और प्रभु के वचन में लिखा, जो कुछ भी तुम विश्वास के साथ मांगोगे, विश्वास कर लो तुम्हें मिल चुका है। विश्वास करिए, यीशु मसीह ने आपको सब कुछ दे दिया है। आप सब कुछ पा चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो आप अपने घर से सोच कर आए हैं और जो कुछ आप अपने घर से सोच कर आए हैं, अपने माइंड में लेकर आए हैं, आज यीशु मसीह ने इस आराधना में, चर्च के अंदर आपके लिए पूरा कर दिया है। आपके लिए पूरा हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप केवल विश्वास करें। आप विश्वास करें, मेरा परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आज कहिए खुदावंद से, प्रभु जब मैं तेरे वचन को सुनूं, तेरा वचन मेरी जिंदगी को तब्दील करे, तेरा वचन मुझे परिवर्तन करे, तेरा वचन मुझे चेंज करे। आज ये शक्ति मेरी नहीं, ये शक्ति केवल तेरे वचन की है। तेरा वचन अद्भुत काम करता है, तेरा वचन छुटकारा देता है, तेरा वचन हर एक बीमारियों से आजाद करता है। आज वचन में सब कुछ होगा अगर आप वचन को रिसीव करेंगे। अगर आप वचन को रिसीव करेंगे, अब मेरी तरफ मत देखिए, आप परमेश्वर की वचन की तरफ देखिए। जो खुदावंद ने वचन आपको दिए हुए हैं उससे पर विश्वास करें, उससे पर आप बिलीव करें और मेरा परमेश्वर आपके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का तालियों के साथ स्वागत करें। वो आपके बीच में है, वो आपके बीच में है। परमेश्वर का सामर्थ आपके बीच में है। तालियों के साथ जोर से उसका स्वागत करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तालियों के साथ जोर से परमेश्वर का धन्यवाद करें और आपकी जिंदगियों को, आपकी लाइफ को चेंज करेगा और आपको छुटकारा देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप छुटकारा पा चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, आप इस जगह पर मौजूद हैं। प्रभु तेरा वचन, तेरा वायदा है। तूने कहा है अपने वचन के अंदर, तूने कहा मैं तेरे वचन पर बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु। और तेरे वचन ने ही कहा है, जहां पर 2 या 3 इकट्ठे होकर मेरा नाम लेते हैं वहां पर मैं हाजिर हूं, वहां पर मैं हाजिर हूं। यीशु इस जगह पर है, मौजूद है। इस समय आपके बीच में है, आपके बीच में खड़ा है। वो भीड़ को नहीं देखता और वो ये नहीं देखता कि भीड़ बहुत ज्यादा हो, और वो देखता 2 लोग, 3 लोग, 2 और 3 लोग जो आत्मा से भरे हो, जो सच्चाई से आराधना करते हो। परमेश्वर कहता मैं उनके बीच में खड़ा हूं। वो कहता मैं उसके बीच में खड़ा हूं।
उसका स्वागत करें। वो आपके बीच में खड़ा है, वो अपनी सामर्थ के द्वारा आपके बीच में खड़ा है, वो अपनी सामर्थ के द्वारा आपके बीच में खड़ा है। मुझे विश्वास है परमेश्वर आपकी जिंदगी और लाइफ में बड़ी सामर्थ को देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, आप इस जगह पर मौजूद हैं प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं, बिलीव करता हूं प्रभु, हर व्यक्ति जो वचन सुने प्रभु वो अद्भुत कामों को देखे प्रभु। दया को आशीष और बरकत दो, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी और जलाली नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने पूरी सृष्टि को बनाया और जिसने मुझे और आपको बनाया और जिसने आपको आज तक जिंदा रखा है, उससे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो ही हमारा उद्धार करता है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं धन्यवाद हो पास्टर जी का और सिस्टर जी का, और धन्यवाद सिस्टर प्रिया का। और ये सारी प्लानिंग परमेश्वर की ओर से बनी हुई थी, हमारी ओर से नहीं। कोई इंसान जब प्लानिंग करता है, इंसान की बनाई हुई हर प्लानिंग फेल हो जाती है, लेकिन परमेश्वर की बनाई हुई प्लानिंग कभी फेल नहीं होती है। हालेलुया। हम बहुत बार प्लान बनाया बाहर की हर एक कंट्री में जाने के लिए, लेकिन कोई रास्ता हमारे लिए नहीं था। और मैं आपको बताना चाहता हूं 2013 से ये हमारी न्यू टेस्टमनी है। 2013 से हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और मैं प्रार्थना में यह कहता था कि परमेश्वर, मैं इंडिया के हर कोने में सुसमाचार लेके जा चुका हूं, लेकिन बाहर की किसी ऐसी कंट्रियों में नहीं गया। और 2013 से मैंने प्रार्थना को हम टीम ने मिलकर के शुरू किया। 2013 से प्रार्थना करते थे, प्रभु कोई बाहर की कंट्रियों में आप मुझे सुसमाचार के लिए, हमारी टीम को सुसमाचार के लिए लेके जा। और 2013 से आज लोग बोलते हैं जो कुछ हो आज प्रार्थना किया कल पूरा हो जाए, शुभ मंत्र हो जाए। ऐसा ही है ना, क्या हो जाए? शुभ मंत्र हो जाए। आज प्रार्थना किया आज ही उत्तर मिल जाए, आज प्रार्थना किया कल उत्तर मिल जाए, आज प्रार्थना किया परसों उत्तर मिल जाए। लेकिन आपको खुदावन से उत्तर पाने के लिए उसका इंतजार करना पड़ेगा। जब तक आप इंतजार नहीं करेंगे तब तक खुदावन की हजूरी से आपके लिए उत्तर भी नहीं आएगा। आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हो, उस प्रार्थना को एवरीडे, हर रोज, हर दिन आप अपनी लाइफ में रखें। और एक दिन प्रार्थना करके उनको छोड़ मत दीजिए और ये ना कहिए मेरा प्रार्थना सुना नहीं जा रहा। और वो प्रार्थना का इंतजार करो। और वो जब आप इंतजार करेंगे तो प्रार्थना जरूर सुनेगा खुदावन। बाइबल में लिखा है, मेरा हाथ छोटा नहीं है जो आपको बचा ना सके, तो मेरे कान बहरे नहीं है जो आपकी दुआ को सुन ना सके। और आपकी हर एक प्रार्थना खुदावन की हजूरी में जारी है। और 2013 से जब हमें प्रार्थना करना शुरू किया और प्रार्थना करते 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 और 2025 आ चुका था, लेकिन 25 के अंदर आज हमारी प्रार्थना का उत्तर मिला है। 2013 से आज प्रार्थना का उत्तर है हमारा। और मैं जब दुबई के अंदर एंट्री किया, मैंने खुदावन से हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद किया। प्रभु तेरा धन्यवाद, ये पहली कंट्री है जिनको हम तेरे हाथ में देने जा रहे हैं। हालेलुया, ये खुदावन के हाथ में होगी। और मैं विश्वास करता हूं दुबई के हर कोने में, और एक खुदा का दास होने के नाते और खुदावन की ब्लेसिंग के पाने के बाद और खुदावन के अनुग्रह के द्वारा
और प्रभु के मुंह से हर एक निकले हुए शब्दों के द्वारा, वो शब्द है परमेश्वर के वचन। और इस वचन के दौरान एक भविष्यवाणी करके जा रहा हूं कि इससे चर्च की ये दुबई में हर जगह पर ब्रांच होगा। हालेलुया, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये होगा, क्योंकि आपने इन शब्दों को विश्वास के साथ रिसीव करना होगा, क्योंकि खुदा खड़ा करने वाला है। और वो होगा कैसे, वो मैं आपको बाइबल के अंदर से बताऊंगा। और जब हम लोगों ने जब सेवकाई को शुरू किया 2013 में, जहां पर मैं पहले चर्च लेता था, सिस्टर जी वहां पर गए है, वो चर्च में, वहां पर हमारे पास 10 मरले जगह और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। वो जगह पर एक पास्टर को मैंने सौंप दिया और दोबारा पलट करके के उस बिल्डिंग की तरफ नहीं गया। मैं बिल्डिंग के लिए राज करने के लिए नहीं आया, और बिल्डिंग कुछ नहीं है। जिसने इसको पढ़ा है वो बिल्डिंग से ध्यान हटा देगा। जिसने इसको पढ़ा वो पैसे से ध्यान हटाएगा। ए धन, ए दौलत, ए शौहरत, ए पैसा, ए सोना, ए चांदी सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन एक ऐसी चीज है जो आपके हाथ में और आपके घरों में पड़ी है, जो कभी नाश नहीं होने वाली। ये कभी नाश नहीं होगा। और मैं बताना चाहता हूं, वो बिल्डिंग को हमें एक सेवक के हाथ में सौंप दिया। और जब मैं 2013 में अमृतसर के अंदर आया तो हम रेंट के ऊपर थे। 5 साल रेंट में हमें सेवकाई किया, और एक बनी बनाई हुई बिल्डिंग जो मेरे हाथ में थी, लेकिन मैं उसको छोड़ करके प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु ने मुझे अमृतसर के लिए बुलाया। मैं पहले ही अमृतसर से सेवकाई कर रहा था, लेकिन मुझे मेरी मुलाकात सिस्टर से हुआ, और सिस्टर ने और हमें एक दर्शन को शेयर किया, और हमारा और सिस्टर का दर्शन मैचिंग करता था। लेकिन मैंने सिस्टर को बोला कि सिस्टर बोले पास्टर हम चलो मिल करके सेवकाई करते हैं। मैंने बोला मैं ऐसे नहीं बोल सकता, लेकिन सबसे पहले मुझे प्रेयर करना होगा, क्योंकि मैं खुदावंत को आगे रखता हूं, मैं अपने परमेश्वर को आगे रखता हूं, और अपने मतलब से और अपने स्वार्थ के लिए मैं डिसीजन नहीं लेता इतनी जल्दी, क्योंकि यहोवा जो कुछ मुझे कहेगा वो ही करता हूं मैं। और जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, और एक दिन जहां पर प्रिया और सिस्टर के बारे में बोल रहे थे, उसी जगह पर एक कन्वेंशन था। वो कन्वेंशन के बीच में मुझे प्रीच करने का समय मिला, वहां पर मैं प्रीच करने जा रहा था, और वहां पर ही सिस्टर रहते थे। ऐसे मैं बिल्डिंग में, इनकी बिल्डिंग में गया, और हम बात किया, और बात करने के बाद हम बोला कि सिस्टर बोले कि चलो हम मिल करके फिर से सेवकाई शुरू करें। मैंने बोला ठीक है। प्रभु का आत्मा मुझे अगुवाई किया, प्रार्थना किया, और हमें एक दूसरे के साथ मिल करके सेवकाई करना शुरू किया। जब हमें सेवकाई को शुरू किया 2013 में, जब मैं आया तो हमें एक बात कहा, सिस्टर जी हम एक संस्था को रजिस्टर्ड करें, जिसके द्वारा हम राज्य राज्य में अलग अलग जगह में सेवकाई करें। क्योंकि हमें, आपको पता, भारत के पंजाब के बीच में सबको पता है, पंजाब में बहुत ज्यादा विरोध होता है, और आपको पता है उस जगह पर कैसी कैसी समस्या खड़ी होती है। हमें इस संस्था को उसी की वजह से रजिस्टर्ड किया था, तो क्यों हमारा चर्च बंद ना किया जाए। और रजिस्टर्ड करने के बाद 2013 में रजिस्टर्ड किया, और रजिस्टर्ड करने के बाद हमें रोज एवरी डे इस संस्था के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। और अमृतसर से ऐसी सेवकाई बहनी शुरू हुई। अमृतसर में आज एक चर्च बिल्डिंग है, उसी चर्च बिल्डिंग से आज 15 चर्च है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और सेवकाई ऐसे नहीं होती, सेवकाई प्यास से होती है। अगर सेवकाई, आपकी प्यास भी होनी चाहिए। अगर आपकी प्यास नहीं है तो आप सेवकाई नहीं कर पाओगे। और कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास कितने लोग करते हैं? ओके,
किसके हाथ में बाइबल, अपना हाथ, बाइबल हाथ खड़ा करें। जिसके पास बाइबल, ओके, जिनके पास बाइबल नहीं है वो अपना हाथ खड़ा करिए। ओके, मैं आपके हाथ में बाइबल ही देना चाहता हूं, क्योंकि आप अच्छा कपड़ा खरीद सकते हो। अगर 2000 का शर्ट तो वही लेने के लिए तैयार हो, 3000 की आपकी पैंट है तो भी लेने के लिए तैयार हो, 4000 का शूज है तो वो भी लेने के लिए तैयार हो। लेकिन मेरे ख्याल बाइबल कितने की होगी? हाँ बोलिए, बाइबल कितने की होगी? 300 या 350, 400। लेकिन आपको पता है, आप सोने से भी बढ़कर कीमती चीज को अपने हाथ से खो रहे हो। हीरे से भी कीमती चीज को आप अपने हाथों से खो रहे हो। इसकी कीमत मैं बताता हूं क्या है। आपने देखा कि ये 300-400 रुपए की है, ये 250 रुपए की बाइबल है जो मैंने लिया, लेकिन मैंने पैसा नहीं देखा। मेरे धन और दौलत से बढ़कर यही है मेरे लिए, क्योंकि ये वचन मेरी जिंदगी में बड़ी बरकतों को लेकर आता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर और पृथ्वी की हर वस्तु तेरे पीछे पड़कर मिलेगी। क्योंकि यही है जिसमें से आपने खोजना है, तो धन और दौलत और पैसा और सोना और चांदी आपके पीछे आएगा। हालेलुया। आप इससे भागो, इससे भाग रहे हो, आप इसको खरीदो और खरीद कर इसको खोजना शुरू करो। मैं सरदार फैमिली से हूं। 97 में मुझे कैंसर हुआ। आपको इसकी कीमत बताने जा रहा हूं मैं। इसकी कीमत क्या? मेडिसिन में कितना पैसा लगाते हो? कैंसर हो जाए तो लाखों रुपया जा, राइट? कैंसर हो जाए तो लाखों गया, और कभी कभी मौत के मुंह में भी चला जाता है। लेकिन मैं आपको इसकी कीमत बताना चाहता हूं। 97 में मुझे कैंसर की प्रॉब्लम हो गई, जहां मेरा जीवन प्रभु में आया और मेरी फैमिली का। और 97 में कैंसर हो गया, मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मेरे माँ बाप दर दर के हर ठोकरे खा रहे थे, और मेरे माँ बाप ने अलग अलग जगह पर और बाबों के पास, जादूगरों के पास, अलग अलग जगह पर लेकर गए, डॉक्टरों के पास लेकर गए, और उन्होंने सोचा हमारा बेटा बच जाएगा। और आपको पता है, जब कोई बीमारी लग जाती है तो वो हर एक जगह पर दर दर जा करके अपनी चंगाई को ढूंढता। माँ बाप सोचते हैं कि मेरे बच्चे का जीवन बच जाए, मेरा बच्चे की लाइफ बच जाए। लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ। अलग अलग जगह पर लेके गए, बीमारी बढ़ती गई, और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मेरे माँ बाप को बोल दिया कि 5 दिन के बाद आपका बेटा इस दुनिया में से चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। 5 दिन। बोलो कितने दिन? सभी जोर से बोलो, कितने दिन? 5 दिन। जब मेरे माँ बाप को दिया, अभी भी रिपोर्टें मेरे पास है, क्योंकि जब कोई ऐसा बोले तेरी गवाही झूठी है, तो मैं रिपोर्टें उसके आगे रख देता हूं कि ये गवाही मेरे खुदावन ने मेरी लाइफ में और मेरे जीवन में बनाई है। हालेलुया। क्योंकि मेरा खुदा झूठा नहीं है, वो बड़े बड़े चमत्कारों को करता है, वो बड़े बड़े अद्भुतों को कामों को करता है, वो लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है, बहरों को सुनने के लिए कान देता है, वो बड़े बड़े चमत्कार करता है। लेकिन उनके लिए जो उस पर विश्वास और बिलीव करता है। और जब 97 में इस कैंसर की पीड़ित बीमारी ने मुझे इतना तंग कर दिया, इतना परेशान हो गया मेरा परिवार, मेरी फैमिली बड़ी परेशानी में रहने लगी, और अलग अलग जगह पर गए तो डॉक्टरों ने जब 5 दिन मेरी जिंदगी के लिए दिए, तो मेरे माँ बाप के ऊपर क्या बीत रहा होगा आप देखिए।
और मेरे माँ बाप इतने परेशान, इतने दुखी थे। तो मैंने सोचा ऐसा कैसा हो सकता है। 5 दिन, और मेरे पास रास्ते में जाते समय एक सेवक मिला। उसने एक पर्चा दिया और उस पर्चे में लिखा था, यीशु मसीह आपको प्यार करता है। मैंने उस पर्चे को पकड़ा, मैंने पढ़ा, और जब मैंने उसको अपनी जिंदगी के बारे में बताया तो मैंने बोला मुझे कैंसर है। उसने बोला तेरे कैंसर का इलाज एक व्यक्ति के पास है। मैंने जल्दी से बोला वो कौन है? उसने बोला वो यीशु है। वो यीशु है जो आपके जीवनों को चेंज कर सकता। जब मैंने उस कैंसर की बीमारी के इलाज से छुटकारा चाहा तो उसने जब बोला कि यीशु है, उसने जब मैंने फिर वो पर्चा तो मिला, तो पर्चे के साथ एक छोटी जी बाइबल दे दिया जिसके ऊपर लिखा था प्यार का स्नेहा, पंजाबी में प्रेम का संदेश। मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, लेकिन हमारे घर में भी लोड नहीं था कि मैं बाइबल अच्छे से पढ़ सकूं। मैंने बाइबल को पढ़ना रात को अपने माँ बाप से छुप करके, क्योंकि हमारा परिवार पूरा सरदार फैमिली से था, बड़े बड़े गात्रे डाले हुए थे, है ना, इसीलिए प्रॉब्लम था मुझे पढ़ने के लिए। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ता था, मैंने रात को पढ़ना और मैं अपने पिल्लों को खोलना, उसका मुंह खुला होता था, उसके अंदर डाल करके फिर उधर रख देना। ऐसे मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और मेरे माइंड में एक परमेश्वर के आत्मा ने मेरे माइंड में एक बात को डाला। जब मैं बाइबल पढ़ता था, प्रे तो करना नहीं आता था, और बाइबल पढ़ने के समय जहां पर यीशु ने कोढ़ी को चंगा किया, मैंने वहां पर पता क्या बोलना स्टॉप होकर के, प्रभु अगर कोढ़ी को चंगा कर सकता है तो मेरी कैंसर की बीमारी से भी मुझे चंगा कर सकता। जब मैंने ऐसे प्रार्थना, ऐसे शब्दों को, मैंने वचनों को खोल खोल करके खुदावन से बोलना शुरू किया, प्रभु अगर तू लंगड़े को चलने की सामर्थ दे सकता है तो तू मेरे कैंसर को भी चंगा कर सकता है। जब मेरा वो नया पूरा कंप्लीट हो गया ऐसे, तो कैंसर जब मैं चेक करवाया तो कैंसर गैप। इसकी कीमत ये है, आप डॉक्टरों को मेडिसिन के लिए पैसा वेस्ट करते हो अपना। अगर आप डॉक्टरों से बचना चाहते हो तो आपके घर में रीजनल पड़ी हुई मेडिसिन है जिसको आप लेते नहीं हो, आप इसको खोलो, आपके जीवन को यह वचन चेंज करेगा, बदलेगा, चंगा करेगा। और मैं जितना हैवी किया ना, तो कैंसर के बाद बीमारी फिर एक बीमारी आ गई मुझे, हार्ट की प्रॉब्लम। हार्ट की जब प्रॉब्लम हुआ मुझे, तो सांस की प्रॉब्लम शुरू होगी साथ में। अब एक गई दूसरी आ गई। अगर थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम क्या नहीं किसी को, हाँ, सिर्फ टेस्टमनी दे करके बंद कर दूंगा। ओके, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मुझे हार्ट का जब प्रॉब्लम हुआ तो एक कन्वेंशन था हमारा, उस कन्वेंशन में मैंने प्रीच करना था। प्रीच करते समय मुझे सांस की प्रॉब्लम हुई। मैं नीचे बैठा, मेरी टीम हमारा टीम हमारे साथ था। मैंने टीम को बोला कि आप जाओ, मैं आता हूं। मैं अपने कमरे के रूम में गया, दरवाजा बंद किया, घुटनों के बल बैठा। मैंने खुदावन से एक बात कहा, अगर परमेश्वर मेरी जिंदगी जहां पर खत्म होने वाली है तो अभी ले जाइए, नहीं तो मुझे पूरी तरह चंगा कर, इससे समय चंगा कर, इससे समय चंगा कर।
मैं रूम से बाहर आया, मेरा सांस का प्रॉब्लम चला गया, मैं जाकर प्रीच किया। प्रीच करने के बाद मैं परमेश्वर का धन्यवाद किया। उस दिन से लेकर आज तक हार्ट का प्रॉब्लम भी गया गायब। आप सोचोगे ऐसा कैसे? ये करता है सब कुछ। उसने कहा मैं अपना वचन बेच करके तुझे चंगा करता हूं और आने वाली तबाही से तुम्हें क्या कर लेता हूं, बचा लेता हूं। आप जिनके पास बाइबल है ना, मैं रोज एवरी डे, आपको पता बिना नांगे मैं इसको रोज पढ़ता हूं। तो इस बाइबल को मैंने पता कितनी बार कंप्लीट किया? 11 बार। पूरा 11 बार बाइबल कंप्लीट हो चुका है। और मैं लिख कर नहीं रखता, सब कुछ परमेश्वर ने इधर दिया। इसलिए ही दाऊद ने क्या, दाऊद कहता मैंने तेरे वचन को अपने मन में रखा क्योंकि मैं पाप ना करूं। ये वचन यहां पर होगा तो मैं विश्वास करता हूं बीमारी आसपास में भी आपके पास नहीं आएगी। और पता है इस उम्र मेरा 39 उम्र हो चुका है, लेकिन एक भी मेडिसिन की गोली मेरे पास नहीं लगी हुई, क्योंकि यही है मेरी रीजनल मेडिसिन। क्योंकि वचन देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन नहीं तो मैं आपको वचन देता। आप घर में जाकर पढ़ लेना, नीति वचन 3 अध्याय पढ़ना जाकर। उम्र बीमारी जाने से नहीं बढ़ती, उम्र बढ़ती है वचनों को पढ़ने से और उसको सुनने से और उस पर चलने से। आपकी उम्र, आपकी एज बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप अपनी उम्र लंबी करना चाहते हो तो इसको मत छोड़ो, इसके ऊपर टिक जाओ, बस इसको अपने जीवन में ले लो, तभी परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ होगी। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का तालियों के साथ स्वागत करें। और वो हमारे बीच में है और इन गवाहियों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। मैं अगले समय बच्चों के हाथ में देता हूं। सबसे पहले अपने हाथों को उठाएं, खुदावन से कहें, इधर बैठे हुए वायदा करें खुदावन से, मैं कभी नांगा नहीं पढ़ने दूंगा वचन पढ़ने से। आज खुदावंत के सामने कहे, खुदावंत आपके बीच में है, आपके सामने मौजूद है। वचन पढ़ने से दूर मत होइए। वचन को पढ़ेंगे हील हो जाएंगे, वचन को पढ़ेंगे छुटकारा मिल जाएगा, वचन को पढ़ेंगे आजाद हो जाएंगे, वचन को पढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली होगी। वचन ही आपकी उम्र को और आपकी एज को लंबा करेगा। वचन के द्वारा आपको ब्लेसिंग मिलेगी। और मुझे विश्वास है कि इस समय मेरा खुदा आपके एक एक के ऊपर बड़ी सामर्थ को अंडेल